हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु इज टॉकिंग यू एंड व्हाई। ओके, तो इस टॉपिक में मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग से पहले मैं आपको बता दूँ, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर रिचुअल्स बुक करवाने हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं। आपकी बुकिंग हो जाएगी एज बुकिंग्स आर ओपन राइट नाउ, स्लॉट्स आर अवेलेबल, बट हाँ लिमिटेड है, तो आपको पहले बुक करना होगा। ओके, और हाँ, जब मैं आपको पैम्फलेट भेजूँ जब आप बुकिंग करवाने आते हो रीडिंग की या रिचुअल की, तो उसको ना पूरा पढ़ा करो ठीक से, ठीक है। उसमें बहुत सारे डिटेल्स वगैरह दिए हुए हैं, तो आप अच्छे से पहले उसको पढ़ लिया करो। ओके, यस। अब मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। सो फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपको लगता है आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, सेल्फ वर्थ इश्यूज है, तो आप ये रिचुअल ले सकते हो। इससे जो ब्लॉकेजेस है वो हटेंगे आपके और आप सेल्फ लव कर पाओगे। नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। तो अगर आपको लगता है आपके कनेक्शन से वो स्पार्क चला गया है, वो इंटेंसिटी नहीं रही, वो अट्रैक्शन नहीं रहा, तो आप ये रिचुअल ले सकते हो। इससे वो स्पार्क, वो इंटेंसिटी, वो अट्रैक्शन वापस आएगा। नेक्स्ट इज रिकन्सिलिएशन रियूनियन रिचुअल। तो अगर आप नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में, आप चाहते हैं कि आपका रियूनियन हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए, तो आप ये रिचुअल करवा सकते हो। इससे जो है ना आपके रियूनियन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ओके, आपके पर्सन खुद सामने से आप आके आपको मैसेज करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। तो अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, सीरियस हैं रिलेशनशिप को लेके, बट जब मैरिज की बात आती है तो भागने लगते हैं, तो आप ये रिचुअल ले सकते हो। इससे जो है वो सीरियस होंगे रिलेशनशिप को लेकर और आपको कमिटमेंट देंगे। ओके, नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन, ट्रू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको अपने लाइफ में अपने ट्रू लव को अट्रैक्ट करना है, अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना है, तो आप जो है ये रिचुअल करवा सकते हो। ओके, एंड और दो रिचुअल होते हैं इसके अलावा, बहुत पावरफुल होते हैं। फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल, दोनों ही दिन बहुत पावरफुल होते हैं। इन दोनों दिनों में आप जो भी रिचुअल करवाओगे वो जो है मतलब डबल स्पीड से आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, यस। तो नेक्स्ट फुल मून जो है वो 1 मई को है, तो मैं 30 अप्रैल रात 12 बजे तक जो है बुकिंग्स ले रही हूँ। आप बुकिंग करवा सकते हो अपनी, अगर आपको लेना है रिचुअल। एंड जो नेक्स्ट पोर्टल है वो 5 पोर्टल 5 मई को है, तो मैं 4 मई रात 12 बजे तक जो है बुकिंग ले रही हूँ, आप करवा सकते हो। ओके, एंड हाँ, मैं आपको बता दूँ ये कोई नेगेटिव स्पेल नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई विचक्राफ्ट नहीं है। दिस इज़ वाइट स्पेल, कैंडल स्पेल करते हैं हम। एंड यहाँ पे जो है डिवाइन गाइडेंस है एंड यूनिवर्स मतलब एंजल्स की ब्लेसिंग से जो है ये किया जाता है। ओके, एंड ये कोई मैजिक नहीं है, तो आप जो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज रिचुअल लिया तो आपको कल जो है रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता, आपको थोड़ा टाइम देना होगा, ठीक है। एंड आप जो है एक सेशन ले रहे हो, उसके बाद एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम दो, देन दूसरा सेशन लो। अगर आप सोचोगे कि 1 हफ्ते में, 15 दिन में फिर से आप एक सेशन ले रहे हो, तो वो असर नहीं दिखाएगा, ठीक है। बहुत बार ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं, तो आप 2-3 सेशंस लेते हो, उसके बाद जो है आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। बहुत बार होता है कि एक सेशन लिया आपने और बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, ये डिपेंड करता है ब्लॉकेजेस कितना है। ओके, यस। एंड आपको जो है रिचुअल्स के पहले एंड बाद में, मतलब बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल, आपको जो है पिक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे गाइस। ओके, सो गो एंड मैसेज, एंड इंस्टा का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो गो एंड फॉलो। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। हो सकता है रीडिंग कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी। एंड यस, ये टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी कि कौन आपको स्टॉक कर रहा है एंड क्यों। ओके,
गाइस कीप कमेंटिंग, आई रीड योर कमेंट्स। रिकमेंड किया करो वीडियोस, मैं कोशिश करूँगी इन टॉपिक्स पर जो है रीडिंग लेके आऊँ। हाँ, कुछ रिकमेंडेशन आए हैं मुझे, मैंने चुने भी हैं और मैं उन टॉपिक्स पे रीडिंग जल्दी लेके आऊँगी। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड। रीडिंग ही हम लोग कर रहे हैं स्टॉकिंग के ऊपर कि कौन आपको स्टॉक कर रहा है, और कार्ड जो है, कार्ड ही आ गया है यहाँ पे यूनिवर्सल स्टॉकर का। पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ही है स्टॉकिंग का, ठीक है। मीन्स जो भी ये पर्सन है ना, ये आपको सिर्फ स्टॉक नहीं कर रहे हैं, दे आर लिटरली स्टडिंग यू। ओके, वेट, और भी कार्ड्स निकालते हैं। इतने कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे, वेट अ सेकेंड। Queen of Pentacles, okay. The Hierophant, oh my god, okay. एक कार्ड और लेते हैं, ओके एक कार्ड और लेते हैं, देन मैं आपको बताती हूँ कौन है ये पर्सन जो आपको स्टॉक कर रहे हैं एंड क्यों। रीज़न जो है गाइस, दैट्स अ वेरी सॉलिड रीज़न। बट ओह माय गॉड, 10 ऑफ कप्स। जो रीडिंग मतलब जो कार्ड्स आए हैं ना आज के रीडिंग के लिए, दे आर ब्यूटिफुल, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज ओके 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ट्विस्ट तो कोई आएगा ही। सो दिस इज द ट्विस्ट हेयर, मैं आपको बताती हूँ क्या है क्या नहीं है यहाँ पे। ओके, तो राशियाँ जो यहाँ पे निकल के आई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, तो ये जो है इनके सन मून राइजिंग में हो सकता है। वैसे तो ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होती है ये। ओके, तो कौन है ये पर्सन जो आपको स्टॉक कर रहा है? जो भी पर्सन है, ये जो भी पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहा है ना, दे आर वेरी फोकस्ड टूवर्ड्स यू, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये आपको टाइम पास करने के लिए फोकस कर मतलब स्टॉक कर रहे हैं, या फिर जस्ट इनको कैजुअल डेटिंग करनी है, यू आर जस्ट अ फ्लिंग, दैट्स व्हाई ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, जस्ट इंटरेस्ट है इसलिए कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, दे आर वेरी सीरियस अबाउट यू। यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड आया है, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। दीज कार्ड्स आर वेरी हेवी कार्ड्स। अगर हम इसको लव रीडिंग में देखें तो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि ये कनेक्शन जो फील कर रहे हैं आपके लिए, जिस रीज़न से ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, वो रीज़न है इनको आपको सॉलिड कमिटमेंट देना है, ठीक है। दे वांट अ फैमिली विथ यू, ये आपके साथ जो है फैमिली बनाना चाहते हैं। दे वांट टू मैरी यू, ये ट्रेडिशनल मैरिज को दिखाता है, सोसाइटी को दिखाता है। ये जो है आपको सोशल मैरिज करना चाहते हैं आपसे। सोशल मैरिज मतलब जो ट्रेडिशनल मैरिज होता है, जो जस्ट नॉर्मल मैरिजेस होता है ना, फैमिली है, सब लोग हैं, खुश है बहुत आप, ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको, सो वो, ठीक है। ये चाहते हैं ये आपके साथ, ठीक है। ये जो है ना आपके साथ पूरी फैमिली, अगर मैं आपको बताऊँ ना, अपने दिमाग में प्लान कर चुके हैं, ऐसे इंसान है ये, ठीक है। हो सकता है ये कोई ट्रेडिशनल इंसान हो सकता है, मतलब थिंकिंग ट्रेडिशनल हो सकती है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, इनकी फैमिली जो है वो बहुत ट्रेडिशनल हो सकती है, बहुत मैं ये नहीं बोल रही कि रिजिड होंगे, हो भी सकते हैं,
बट हाँ, ट्रेडिशनल जो है वो दिखाई दे रहा है, मतलब अपने रूट्स को फॉलो करने वाले, ठीक है। इनकी फैमिली हो सकता है ऐसी हो, यस। और ये जो है ना आपको बहुत, मैं देख पा रही हूँ ये रिस्पेक्ट बहुत करते हैं आपकी, ओके, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो यू आर वेरी इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ पर्सन एंड यू वैल्यू योर सेल्फ। आप जो है सीरियस हो अपने लाइफ में, अपने रूटीन को लेके, अपने टाइम को लेके। आप बेफालतू के चीज़ों में नहीं पड़ते, हो सकता है आप बेफालतू के रिश्ते भी नहीं बनाते, ठीक है। आपको अपनी वैल्यू पता है, आपको अपना वर्थ पता है एंड आप अपने क्राफ्ट पे बहुत फोकस करते हो। आपके अंदर वो चीज़ें हैं जो इनको अपने पार्टनर में चाहिए, जो इनको दिखता है, ठीक है। यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और इनको ऐसी ही पर्सनैलिटी चाहिए, ठीक है, यस। तो ये आपको जो है ना मुझे स्टडी करते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब आप जितना सोच सकते हो उससे कहीं ज़्यादा ही आपको स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। एंड बॉटम में जो कार्ड आया है वो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। द थिंग इज यहाँ पे कुछ ईगो क्लैशेस हैं और ये या तो फिर ये पर्सन जो है ना अपने दिल और दिमाग के बीच में अटके हुए हैं, ठीक है। इनको समझ नहीं आ रहा कि ये आपको कैसे अप्रोच करे, ओके। मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे जो है ना कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है, ठीक है। अगर आप जानते हैं इस पर्सन को तो हो सकता है कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आपका इनसे, वर्बल कॉन्फ्लिक्ट कुछ हुआ हो सकता है। अगर आप दोनों ऑलरेडी डेट कर रहे थे, एक दूसरे को रिलेशनशिप में थे एंड आपका ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया, तो ये एक रीज़न हो सकता है कि ये पर्सन अब समझ नहीं पा रहे हैं कि रीच आउट करे ना करे। आप पता नहीं क्या सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो। एंड अगर रिलेशनशिप में नहीं थे बट सिचुएशनशिप काइंड ऑफ कुछ था या क्रश है या जस्ट अनस्पोकन लव इट इज़, तो जो भी है इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे ये जो है ना आपको प्रपोज करे, कैसे अप्रोच करे। यहाँ पे ईगो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। द थिंग इज जो मैं देख पा रही हूँ, दे वॉन्ट यू टू कम टूवर्ड्स देम, ठीक है। अब आप ये क्यों चाहते हैं कि आप इनके पास आए, क्योंकि इनको जो है ना रिजेक्ट होने से डर लग रहा है। जो मैं देख पा रही हूँ, दे आर स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन। इनको लग रहा है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, ठीक है। इसलिए नहीं आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स कि ये सामने से आ नहीं सकते, आपको प्रपोज नहीं कर सकते, नो, उस चीज़ का ईगो नहीं है यहाँ पे। द ईगो इज कि कहीं मैं रिजेक्ट ना हो जाऊँ, दैट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ ईगो ओनली। तो यस, ये रीज़न है कि आपके पास नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कहीं रिजेक्ट वगैरह ना कर दो आप, ठीक है। बट जो मैं देख पा रही हूँ, दे विल कम, ठीक है। अप्रोच यही करेंगे, आपको दिखाई दे रहा है मुझे। एंड ये खुश नहीं है आपसे, जो दूर है ना, आपको दूर से देख रहे हैं, सो दे आर नॉट हैप्पी। इट्स लाइक दे आर फीलिंग लाइक फाइट एक जीत ली बट फिर भी हारा हुआ महसूस हो रहा है, ठीक है, लाइक दैट। मतलब ईगो को अपने हो सकते हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं बट सोल जो है वो सेटिस्फाइड फील नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि आपसे दूर है, जबकि इनको आपके साथ जो है ना ये चाहिए, क्या चाहिए, हायरोफेंट एंड 10 ऑफ कप्स। तो 10 ऑफ कप्स अगर इनको फील करना है आपके साथ, उसके लिए इनको आपको अप्रोच करना होगा, ठीक है। तभी जो है बात आगे बढ़ सकती है, राइट। हो सकता है इवन आप भी इसी चीज़ में फंसे हुए हो कि पता नहीं इनको कुछ ऐसी कोई फीलिंग्स है या नहीं है, ये चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो आपको भी नहीं समझ आ रहा होगा। हो सकता है ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप भी नहीं जा रहे हो, ठीक है। सो वट एवर इट इज़, मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन जो है आपके टूवर्ड्स अप्रोच, मतलब आपको ये अप्रोच करेंगे, ठीक है, बहुत ही जल्द करेंगे वैसे, क्योंकि ये आपको लेके सीरियस है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपने ऑप्शंस ओपन रखे हैं। ये अभी जो है ना, दे आर टेस्टिंग द वाटर्स, वेट कर रहे हैं थोड़ा और कि आप क्या करते हो, क्या आप साइलेंस तोड़ते हो अपना, क्या आप आते हो इनके पास, ठीक है।
और अगर आप इनको नहीं जानते हो कि ये पर्सन कौन है, तो फिर तो रीज़न ये एक ही है कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। तो रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा डर है, ठीक है, एंड दैट्स वाई दे आर टेकिंग टाइम, बट दे आर स्टॉकिंग यू डे एंड नाइट। ओके, और भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। ये इवन आपके साथ शादी, बच्चे, सब कुछ जो है सोच चुके हैं। लाइक आफ्टर 10 ईयर्स आपकी लाइफ कैसी होगी वो भी सोच चुके हैं, बट अप्रोच करने से जो है ना थोड़ा डर रहे हैं, कतरा रहे हैं, बट दे विल अप्रोच यू। ये भी मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ पे। ओके, यू आर वेरी क्वीन लाइक पर्सनैलिटी जो मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। द थिंग इज, हो सकता है आप जो है अपनी वल्नरेबिलिटी जो है ना आपके अंदर, वो आप सबको नहीं दिखाते। है आपके अंदर, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट वो आप सबको दिखाते नहीं हैं। तो दैट्स वाई ये पर्सन जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि पता नहीं कि मतलब आप क्या बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करोगे जब ये आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। या फिर अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हो और आप में बहुत चेंज आ गया, तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या आप उस तरीके से इनको एक्सेप्ट करोगे जब जैसे ये पहले थे, मतलब आप दोनों जैसे पहले थे। तो इसलिए भी जो है ये रुके हुए हैं, ठीक है। एंड इफ द कनेक्शन इज अनस्पोकन टोटली, तो फिर ये चाहते हैं कि जो है ना आप आए, आप जो है अपनी फीलिंग्स बताए, क्योंकि इनको डर लग रहा है कि ये बताएंगे तो फेस लॉस ना हो जाए, रिजेक्ट ना हो जाए, ठीक है। ओके, यन एंड yang, यस। द थिंग इज, यहाँ पे जो है ना मुझे डिवाइन टाइमिंग दिखाई दे रही है। मतलब ये कनेक्शन आपका बनाया हुआ नहीं है। दिस कनेक्शन इज काइंड ऑफ डिस्टाइंड, जो मैं देख पा रही हूँ। ये यूनिवर्स ने बनाया ये कनेक्शन, एंड क्यों? क्योंकि आप दोनों जो है ना एक दूसरे को बैलेंस करते हो, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, ये एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। तो सरफेस लेवल पे अगर आपको कुछ नहीं भी दिख रहा है ना, बिहाइंड द सीन्स काम हो रहा है। यूनिवर्स जो है ना बिहाइंड द सीन्स चीज़ें कर रहे हैं आप दोनों को एक दूसरे के पास लाने के लिए, ठीक है। तो ये जो आप दोनों के बीच में सिचुएशन है ना, वो मुझे ऑटोमेटिकली अनफोल्ड होती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे। ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होगी जहाँ पे ये मजबूर हो जाएंगे आपके टुवर्ड्स आने के लिए, ठीक है। हाई चांसेस है कि आप दोनों किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, सोल कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम्स होने के हाई चांसेस है। हालांकि सबके ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं, तो कुछ लोग ये हो सकते हो आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, ओके, यस। लेट्स सी मोर, एक और लेते हैं। Okay, rest and rejuvenation, number 19, yes. So the thing is, ये पर्सन जो है ना फिलहाल मुझे आपको जो है ना मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कुछ ऐसा हो जाए जिससे इनको कुछ ना करना पड़े और चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली अनफोल्ड होने लगे, ठीक है। आप दोनों के बीच जो दूरियां है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाए, ठीक है। जिससे या तो आप जो है खुद से इनके पास आओ, बात करो इनसे। तो ऐसा कुछ जो है ना ये मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। या तो इंटेंशनली या तो अनइंटेंशनली, बट मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंटेंशनली जो है ना कर रहे हैं।
इनको हो सकता है कि पता है कि मैनिफेस्टेशन वगैरह कैसे करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। ओके, यस, सो दे आर मैनिफेस्टिंग यू एंड टेलीपैथिकली जो है ना ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपको इनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, खास करके अभी कुछ दिनों में हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि अभी कुछ दिनों से जो है ना मैं देख पा रही हूँ इनकी एनर्जी हो सकता है लास्ट कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा रेस्टलेस दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि अब क्यों हो रहा है ऐसा? द थिंग इज द टाइम इज कमिंग। यूनियन का टाइम जब क्लोज आता है ना उस टाइम पे जो है एक अजीब सा जो है ना रेस्टलेसनेस फील होता है। ऐसा लगता है जैसे एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ओके, खास करके जो ऐसे कनेक्शन होते हैं जिसको यूनिवर्स चुनते हैं कि हाँ इनको मिलाना है चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, तो ये मैं देख पा रही हूँ। इवन हो सकता है ये खुद को जो है ना काम रखने के लिए, माइंड को शांत रखने के लिए थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, ताकि ये अपने नर्वस सिस्टम को जो है ना शांत रख सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यस, बॉटम ऑफ द डेक इज वॉकिंग अवे, नंबर 27। इसको देख के डर मत जाना कि कहीं ये मूव ऑन तो नहीं कर रहे। नो, द थिंग इज दे आर वॉकिंग अवे फ्रॉम द पास्ट पैटर्न्स। ठीक है, यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ ये जो पास्ट पैटर्न्स है ना उससे ये दूर जा रहा है। मतलब पास्ट में अगर मतलब ईगो क्लैशेस होते थे बहुत ज़्यादा आपके बीच में, जो यहाँ पे दिख रहा है कि अभी भी है वो चीज़ कि मैं नहीं ये पहले, ये नहीं मैं पहले, काइंड ऑफ दैट। एंड अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, बहुत टॉक्सिसिटी थी, या फिर जो है जो भी था पास्ट में, ठीक है, जो स्टेबल नहीं था, जहाँ पे ये कनेक्शन एक जगह पे रुक गया था, ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो उस चीज़ को जो है ना ये छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और नेक्स्ट स्टेप जो है आपके कनेक्शन के टूवर्ड्स ये मुझे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यस, तो एक डायरेक्ट अप्रोच आपके टूवर्ड्स, डायरेक्ट प्रपोजल आपके टूवर्ड्स आता हुआ तो मुझे बहुत जल्द दिखाई दे रहा है। एंड ये मुझे मैरिज प्रपोजल लग रहा है वैसे तो। ओके, ठीक है, मतलब आप समझ लो ये आपको अगर डेट करने का पूछते भी है ना तो भी वो इंटेंशन दिमाग में सेट है कि शादी करनी है, और ये आपको बता देंगे ये चीज़ कि आई वॉन्ट टू मैरी यू नाउ। ठीक है, तो ये हो सकता है कुछ टाइम डेट करें आप लोग एंड आफ्टर दैट जो है ना शादी हो जाए। हाँ, डिपेंड करता है कि आप क्या इनको आंसर करोगे। वैसे तो मुझे यहाँ पे डेस्टाइन्ड ही दिख रहा है आपका कनेक्शन, लाइक यूनिवर्स खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को एंड यूनिवर्स इज बैकिंग दिस कनेक्शन। काम चल रहा है बिहाइंड द सीन्स। हो सकता है आपको जो है ना बहुत एंजल नंबर्स वगैरह दिख रहे हैं अभी, स्पेशली आपको 1111, 222 जो है ना, 555, ये नंबर्स बहुत दिख रहे होंगे, 444, ओके, 717, ये नंबर्स जो है ना आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है दिख रहे हैं। अगर नहीं दिख रहे हैं अभी और अगर अपकमिंग डेज में आपको दिखे तो आप समझ जाओ, मतलब जब भी ये आपको दिखे नंबर आप समझ जाओ कि यूनियन इज़ वेरी क्लोज। ओके, यस, काम चल रहा है बहुत स्पीड में और इनको भी हो सकता है दिख रहा है। ठीक है, दैट्स वाई दे आर गेटिंग मोर रेस्टलेस, क्योंकि इनको समझ आ रहा है कि ये अब वेकअप कॉल है। ठीक है, यूनिवर्स इनको पुश कर रहे हैं। यस, मैं अगर इनकी पर्सनैलिटी की बात करूँ ना, ये पर्सन मुझे टॉल दिखाई दे रहे हैं, बहुत एथलेटिक बिल्ड दिख रहा है मुझे इनका, जिम वगैरह जाते हैं हो सकता है, एंड नॉलेजेबल पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इनको बुक्स वगैरह रीड करने का शौक हो। ठीक है, एंड रिसर्च वगैरह भी हो सकता है ये करते हैं। एक ट्रेडिशनल लुकआउट है लेकिन इनका लाइफ को लेके। ओके, चाहे कितने भी मॉडर्न हो या जो भी हो, बट एक वो ओल्ड सोल वाली, एक ओल्ड स्कूल वाली जो एनर्जी है ना प्यार को लेके, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, यस, और ये जो है ना अपने एज से कम दिख सकते हैं। ठीक है, बट बातें जो होंगी इनकी वो बहुत
मैच्योर होगी, बहुत सीरियस किस्म की हो सकती है, लेकिन एज से जो है ये अपने बहुत ज़्यादा यंग दिखते होंगे, ठीक है। यस, मुझे कलर कॉम्प्लेक्शन इनका फेयर दिख रहा है, या तो वार्म स्किन टोन हो सकता है, ओके। यस, कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, दे आर 10, 12, 22, 5, 15, 25, 3, 13, 23, 9, 19, 29, ये कुछ डेट्स इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो जुलाई, अप्रैल, मई, अगस्त, नवंबर, सितंबर, मार्च, ये कुछ मंथ्स इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है, ओके। लेटर्स देख लेते हैं। ओके, डी, ई, पी एंड वी, एन, के, जेड। डी, ई, पी, वी, एन, के, जेड, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं, ओके, फुल नेम में। सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।